अब चलिए आपको सुपरफास्ट अंदाज में 100 न्यूज एक साथ दिखाते हैं। छतरपुर जिले में बक्सवाहा में 100 फीट ऊंची टंकी को प्रशासन की ओर से गिराया गया। जर्जर होने के चलते पानी की टंकी को गिरा दिया गया। जबलपुर में ड्राइवर की लापरवाही आई सामने। उफनते पुल पर उतारा गया सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक। पानी में बहा सिलेंडर से भरा हुआ ये ट्रक। ड्राइवर और कंडक्टर ने बचाई तैरकर जान। मंडला में मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। बारिश के चलते नर्मदा समेत तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। टीकमगढ़ में भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। जिले में बारिश के चलते लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे लाखों का सामान यहां पे नुकसान हुआ है। तो वहीं निचली बस्तियों में पानी का निकासी नहीं हुआ है। भोपाल में छात्राओं से रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भेजी अपनी रिपोर्ट में मामले को यौन व्यापार जैसा अपराध बताया है। भोपाल में निजी कॉलेज में धर्मांतरण, ब्लैकमेलिंग और रेप के मामले को लेकर भोपाल के पुलिस कमिश्नर ने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया गया था और आरोपियों की गिरफ्तारी करके कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की गई। उज्जैन में पत्नी से परेशान आकर पति ने की आत्महत्या। मौत से पहले मृतक ने बनाया वीडियो। ससुराल पक्ष पर लगाए गए गंभीर आरोप। ससुराल के 5 लोगों पर प्रताड़ना का आरोप। सागर में लाइव वीडियो बनाकर सुसाइड किया गया। युवक ने फांसी लगाकर किया आत्महत्या। प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने लगाई फांसी। महिला के परिजनों पर लगाए कई आरोप। इंदौर में मूसलाधार बारिश से धंसी सड़क। मुख्य सड़क पर हुआ 5 से 6 फीट का गहरा गड्ढा। मेघदूत गार्डन के सामने धंसा सड़क का हिस्सा। जबलपुर में एक युवक ने ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगा दी है। 32 साल के मयंक ने मोबाइल स्टेटस लगाया था, जिसमें उसने सास, साली और अपनी पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। जगदलपुर में नक्सलियों का डंप सामान बरामद किया गया है। डोका गांव के जंगल में छिपा कर रखा था सामान। सुरक्षा बलों के जवानों ने सामान बरामद किया। शिवपुरी में हत्या के आरोपी का जमानत पर बाहर आकर हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो सामने आया है। आरोपी जमानत पर बाहर आने के बाद से दोस्त के जन्मदिन पर गया था, जहां पे उसने जमकर हर्ष फायरिंग की। ग्वालियर में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने लिया संज्ञान। गड्ढों वाली सड़क को देखकर निकले मंत्री जी। सभी खराब सड़कें ठीक की जाएंगी। बैतूल में यात्री बस और ट्रक की टक्कर। 6 यात्री घायल, एक की हालत गंभीर। बैतूल नागपुर 4 लेन हाईवे 47 पर हुआ हादसा। कटनी के उद्योगपति अजय गेन ने अपने लाइसेंस से रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी है। गोली की आवाज सुनते ही परिजन कमरे की तरफ दौड़ने लगे और देखा कि अजय का शव खून से लथपथ मिला है। जबलपुर के जाने माने समाजसेवी और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर मुनीश चंद्र डाबर का निधन हो गया। मुनीश चंद्र डाबर ने 1972 में मात्र 2 रुपए में लोगों का इलाज करते थे। वर्तमान समय में भी वो सिर्फ मरीजों से इलाज के लिए 10 रुपए फीस लेते थे। राजस्थान से चाइना चाकू की तस्करी करके जबलपुर में बेचने वाली गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने अलग अलग जगहों पर 25 बार चाकू बरामद किया है और 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मंदसौर में सड़क हादसे में व्यापारी की मौत के बाद से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों ने शव रखकर सरदार पटेल चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। लोगों ने आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। एमपी में 12वीं में 74% से ज्यादा अंक लाने वाले 94,234 स्टूडेंट्स की भेजी गई लैपटॉप की राशि। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ट्रांसफर की 235 करोड़ की राशि। बड़वानी में यात्री से भरी हुई गाड़ी हादसे का शिकार हुई। कार ने वाहन को टक्कर मारी। 11 लोग घायल। ड्राइवर मौके से फरार।
राजगढ़ में मोबाइल बदलने को लेकर विवाद। 2 युवकों ने दुकान में आग लगाने की कोशिश की। आरोपी ने कुछ महीने पहले खरीदा था मोबाइल। भोपाल में खजुराहो एयरपोर्ट बने देश के नंबर 1। सुविधाओं के मामले में दोनों एयरपोर्ट नंबर 1 भोपाल, उदयपुर, खजुराहो एयरपोर्ट को मिले पूरे 5 अंक। मंदसौर में गैंगरेप के दोषियों को फांसी की सजा देने के बाद फांसी की सजा की मांग को लेकर मंदसौर बंद। कोर्ट ने फांसी की सजा को किया उम्र कैद में तब्दील। जीपीएम में गड्ढे में गिरी गाय के लिए ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू। जेसीबी की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूरजपुर जिले में भारी बारिश का दौर जारी। लगातार बारिश ने खोली दावों की पोल। शहर के कई इलाकों में भरा पानी। जशपुर जिले में झारखंड से जोड़ने वाली सड़क की हालत जर्जर। कीचड़ भरी सड़क से परेशान होकर गुजरने को मजबूर छात्र। तपकरा विकासखंड के ऊपर प्रचार गांव का मामला। कम संसाधनों के भरोसे अपनी जान दांव पर लगाकर दूसरों की जान बचा रहे बाढ़ बचाओ दल के होमगार्ड। कांकेर जिले के बाढ़ आपदा में तैनात प्रशिक्षित होमगार्ड की टीम कम संसाधनों में लोगों की जान बचा रही है। डिंडौरी जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर है। नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है। आलम यह है कि यहाँ पे मंदिर घाट बाढ़ में जलमग्न है। जीपीएम में 24 घंटे से लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त। सबसे ज्यादा असर बिलासपुर, क्योंची, अमरकंटक मार्ग पर निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर देखने को मिला। टीकमगढ़ में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले। केन, धसान, बेतवा नदी में लिया विकराल रूप। नदियों के पास फोटो खींचने पहुंच रहे लोग। ग्वालियर में रेप के आरोपी तहसीलदार को मिली जमानत। 5 महीने से फरार चल रहा था। जून में किया गया था सरेंडर। मऊगंज में नशे के खिलाफ कार्रवाई। तस्करी के आरोप में बीएससी 3rd ईयर की छात्रा और एक नाबालिग गिरफ्तार। सुकमा जिले के गांवों के बच्चे तिरपाल की छत के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर। गांव में पिछले 15 सालों से एक झोपड़ी में चल रहा स्कूल। धमतरी में 4th क्लास के कर्मचारियों का प्रदर्शन। स्कूलों और हॉस्टल में कार्यरत कर्मचारियों की नियमित किए जाने की मांग को लेकर पद यात्रा। जगदलपुर में पैदल यात्रा करते हुए धमतरी पहुंचे कर्मचारी 15 जुलाई को विधानसभा का करेंगे घेराव। मांग पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन की चेतावनी। व्यापम फर्जीवाड़े का 12 साल के बाद से शुरू होगा ट्रायल। 28 जुलाई से विशेष न्यायाधीश विशाल अखंड की कोर्ट में होगी सुनवाई। गुना में सुबह 4 बजे से बारिश का दौर जारी। शहर के कई हालात बाढ़ जैसे बने हुए हैं। बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। ग्वालियर में झाड़ फूक के बहाने नाबालिग से रेप। ताबीज बनाने के बहाने आरोपी ने बुलाया था। वारदात के बारे में किसी को नहीं बताने की धमकी। डिंडौरी में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले। चकरार नदी के पुल पर आया पानी। खरमेर नदी में आया उफान। कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट चुका। सूरजपुर जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद से जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश ने जिला प्रशासन और नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी है। बिलासपुर में एसडीएम ने अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे एसडीएम। डायरिया पीड़ितों का हालचाल जाना। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में देखी अव्यवस्था। ड्रेसिंग रूम में भरा मिला पानी। अस्पताल में दिखा गंदगी का अंबार। एमपी में टीचर्स की हाजिरी ई अटेंडेंस के जरिए लगाई जा रही है। एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर टीचर्स को ई अटेंडेंस लगाने में काफी दिक्कत हो रही है। ऐसे में टीचर्स जो है ई अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे हैं। भिंड में रास्ता रोकने पर विवाद हुआ। हिंसक बाइक सवार 2 युवकों पर फायरिंग में दोनों युवकों की हालत गंभीर। डिंडौरी में बारिश से सिवनी नदी उफान पर। सिवनी नदी का पानी डायवर्जन के ऊपर आ गया है, जिससे गोपालपुर गोरखपुर मार्ग पर आवागमन बंद हो गया। डिंडौरी में करीब 3 साल से ब्रिज का निर्माण चल रहा है। यहाँ पे डायवर्जन के जरिए आवागमन हो रहा था। बाढ़ से यहाँ पे रास्ता बंद हो गया। जशपुर में ऑपरेशन आघात के तहत विशेष अभियान। सार्वजनिक और स्कूल के पास तंबाकू
बेचने वाले 91 दुकानदारों पर 18,200 रुपए का जुर्माना लगाया। बिलासपुर में धान खरीदी में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा। 15 से ज्यादा खरीदी केंद्रों में होगी कार्रवाई। सभी खरीदी केंद्रों पर एफआईआर और कानूनी कार्रवाई के निर्देश। जांच के बाद 1.5 करोड़ से ज्यादा गबन का खुलासा। 4 केंद्रों में धान की कमी की भरपाई। धान की कमी की भरपाई नहीं करने वालों पर एक्शन की तैयारी। बलरामपुर में पुलिस विभाग में बड़ी सर्जरी। 160 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर लिस्ट जारी। 5 सब इंस्पेक्टर का तबादला हुआ। दुर्ग में ब्राउन शुगर बेचने वाला युवक गिरफ्तार। आरोपी से करीब 12 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। 900 नशीली दवाइयां भी जब्त की गई। मुरैना में पुरानी रंजिश में युवक पर फायरिंग। युवक के बाएं बाजू में लगी गोली। घायल युवक का ग्वालियर रेफर कर दिया गया। अनूपपुर के टिकरा टोला में प्राथमिक स्कूल, आंगनवाड़ी और आरोग्य केंद्र तीनों एक ही कैंपस में संचालित हो रहे, लेकिन सुविधाओं के नाम पर सिर्फ भवन और कर्मचारी। बड़वानी में स्कूल में असामाजिक तत्वों का कब्जा। मंचलों ने स्कूल को बनाया शराब का अड्डा। स्कूल में क्लास खत्म होते ही मंचले आते हैं। नीमच के गरदोड़ा गांव में चौंकाने वाली चोरी। टेस्ट ड्राइव के बहाने स्कूटी ले उड़ा चोर। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। फतेहपुर में हरपालपुर स्टेशन पहली बारिश में बदहाल। पहली बारिश में खुल गई घटिया निर्माण की पोल। रेलवे स्टेशन की छत से टपक रहा पानी। वेटिंग हॉल टिकट विंडो पर भी गिर रहा पानी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हुआ था निर्माण। स्टेशन को आधुनिक बनाने के लिए खर्च हुए थे 12 करोड़ रुपए। कटनी में 2 रेस्टोरेंट्स पर प्रशासन की छापेमार कार्रवाई। राजस्व, आबकारी और पुलिस विभाग की रेड में अवैध तरीके से चल रहा था हुक्का बार का खुलासा। रीवा में बुलेट से खतरनाक स्टंटबाजी। पुलिस के हत्थे चढ़ा स्टंटबाज। आरोपी की बुलेट को पुलिस ने जब्त कर लिया। बैतूल में अस्पताल में आदिवासियों का प्रदर्शन। महिला डॉक्टर पर डिलीवरी के लिए 5,000 की रिश्वत लेने का आरोप। खरगोन में नर्मदा नदी में डूबने से बच्चे की मौत। दोस्तों के साथ नाव घाट खेड़ी में नहाने गया था बच्चा। गोताखोरों ने निकाला बच्चे का शव। बारिश के चलते उफान पर है नर्मदा नदी। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का देवास का दौरा। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा, बीजेपी को हर कार्यकर्ता अध्यक्ष है। सतना में ड्यूटी के दौरान हेड कांस्टेबल की हार्ट अटैक से मौत। सीधी के कपूरी कोठार गांव के रहने वाले थे शिव प्रसाद साकेत। पैतृक गांव में ही होगा हेड कांस्टेबल का अंतिम संस्कार। देवास में पशु चराने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट में एक पक्ष में 3 लोग घायल। घायलों ने एडिशनल एसपी को सौंपा ज्ञापन। सूरजपुर के छतौली गांव में आजादी के इतने सालों के बाद भी मूलभूत सुविधाओं का इंतजार है। गांव में ना तो बिजली है, सड़क पे नहीं है, पानी, स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाएं नहीं है। दतिया में बदमाशों ने पति पत्नी पर किया हमला। पीड़ित की पत्नी ने रची थी हमले की साजिश। महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर कराया था हमला। उज्जैन में बीजेपी नेता दीपक शर्मा ने परिवार के 3 सदस्य बीते 4 दिनों से लापता। तीनों के साथ साथ घर के लाखों रुपए गायब हुए थे। मुरैना में कुशवाहा समाज के प्रदर्शन में बवाल। शरारती तत्वों ने पुलिस पर किया पथराव। पुलिस ने किया टीयर गैस का इस्तेमाल। ग्वालियर में अश्लेश्वर चौराहे पर मिला लावारिस बैग मिलने से इलाके में मची दहशत। बम स्क्वाड की चेकिंग, कुछ संदिग्ध नहीं मिला। सीधी में सड़क पर उतरे जिले के व्यापारी। शिवसेना के पदाधिकारी की टिप्पणी से नाराज। पदाधिकारी ने व्यापारियों पर की थी धमकी भरी टिप्पणी। पेट्रोल पंप संचालकों की सख्ती के बाद अब बिचौलिए एक्टिव हो गए। पेट्रोल पंप के बाहर बिना हेलमेट आने वालों को 20 रुपए किराया दिया जा रहा है हेलमेट पे। दरअसल प्रशासन ने निर्देश दिया था कि बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। बालाघाट में बाढ़ के चलते नैनपुर मार्ग बंद। पादरीगंज भीमा नाला में बाढ़ आने के चलते मार्ग बंद। बालाघाट में जिले में हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दी है। बारिश के चलते कई जगह पर पेड़ गिरने के मामले सामने आए। मंडला में उफनते नाले में फंसी कार। चिखली पूनिया मार्ग में फंसी कार। जिला मुख्यालय का दर्जनों गांव से संपर्क टूटा।
सूरजपुर में बारिश इन दिनों मुसीबत बनी हुई। बारिश की वजह से कई इलाकों में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। नरसिंहपुर में रात भर में हुई बारिश से नदी नाले उफान पर है। गोटेगांव तहसील के श्रीनगर में दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया है। आदिवासी बाहुल्य इलाका सरगुजा जिले के जंगलों में मशरूम अब अंबिकापुर के बाजार में व्यापक तरीके से पहुंचने लगा, जिसके चलते लोकल भाषा में फूटू और खुगड़ी कहा जाता है। 5 देशों के दौरे के बाद दूसरे चरण में पीएम मोदी त्रिनिदाद टोबैगो के पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे, जहां पे शानदार स्वागत हुआ। हिमाचल में भारी बारिश की तबाही, बादल फटने से 63 लोगों की मौत, 40 लोग लापता। एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर उठाए सवाल। एनडीटीवी से बोले, चुनाव आयोग जनताओं का करे समाधान। बिहार में सैनिटरी पैड पर राहुल गांधी की तस्वीर को लेकर घमासान। बीजेपी ने कांग्रेस को बताया महिला विरोधी। अभियान के तहत बिहार में 5 लाख सैनिटरी पैड मुफ्त बांटेगी कांग्रेस। पुणे रेप कांड का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 48 घंटे की तलाशी के बाद से आरोपी को कोथरूड बानेर इलाके से किया गिरफ्तार। गुजरात के खेड़ा में एक राइस मिल में लगी भीषण आग, दबकर की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कावड़ मार्ग जांच के लिए उत्तराखंड जा रहे यशवीर को नासिन बॉर्डर पर रोका गया। पहले में संविधान को लेकर एनडीटीवी के सवाल पर भड़के थे यशवीर। शिमला में फोरलेन की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से घरों को हुआ नुकसान। स्टेशन हाईवे अथॉरिटी के निर्माण पर लोगों ने उठाए सवाल। बद्रीनाथ क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते अलकनंदा नदी उफान पर है। कोटवेश्वर गुफा जलमग्न। गुजरात के जामनगर में भारी बारिश का कहर। यहां पे बारिश और आसमानी बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी घोटाले मामले में एसीबी ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन से 7 घंटे तक पूछताछ की। मॉनसून सत्र को लेकर केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक चलेगा सेशन। टावर रूट पर नेम प्लेट लगाने को लेकर उठे विवाद पर बोले चंद्रशेखर आजाद। एनडीटीवी से कहा, जैसे जाति पूछना अपराध है, वैसे किसी का धर्म पूछना अपराध। मुंबई में भाषा के नाम पर हुए थप्पड़ कांड को लेकर कारोबारियों में नाराजगी। मीरा में कल कारोबारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। एनडीटीवी की खबर का असर। लातूर में खेतों में हल चलाने वाले बुजुर्ग दंपति तक पहुंची मदद। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कर्ज चुकाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के जरिए भिजवाए पैसे। भुवनेश्वर नगर निगम के अधिकारी से मारपीट के मामले में बीजेपी विधायक के प्रतिनिधि जगन्नाथ प्रधान गिरफ्तार। घटना के विरोध में निगम कर्मचारी चले गए थे हड़ताल पर। ओडिशा में एक सरकारी अधिकारी के खिलाफ करप्शन के गंभीर आरोप सामने आए हैं। विजिलेंस विभाग ने असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दिलेश्वर मांझी के खिलाफ एक साथ 6 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। ऑक्टाफैक्स फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन। मुंबई जोनल टीम ने धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड लग्जरी यार्ड समेत 131 प्रॉपर्टी को अटैक कर लिया। तेलंगाना पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। हजारों शराब की बोतल पर चली रोलर मशीन। लखनऊ में फिर हिंदू बने 15 लोग। हिंदू रक्षा परिषद ने करवाई घर वापसी। लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया था। इटावा में कथावाचक मामले में शिवपाल सिंह यादव का बयान। जिन लोगों ने उपद्रव मचाया वो समाजवादी पार्टी के लोग नहीं थे। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी पठानकोट नेशनल हाईवे पर पंजाब रोडवेज की बस का ब्रेक फेल होने के चलते बस पहाड़ी से टकराकर 20 सड़क में खड़ी हो गई। हादसे में सभी लोग सुरक्षित।
दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर एक चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही महिला का पैर फिसल गया। ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल ने महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। और यहां पे रुक